हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल शिप्रानॉमिक्स। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो यूजीसी नेट का पेपर वन, यूजीसी नेट के पेपर वन में खासकर जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको किस तरीके की टैक्टिस यूज़ करनी है ताकि आप जो डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल हैं उनको काफ़ी प्रिसाइजली कर सके, उसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इजी होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ चीज़ों को हम थोड़ा मिस कर देते हैं, जिसके कारण से उसमें उस क्वेश्चन में हमारे जो मार्क्स हैं थोड़े कम जाते हैं। तो पेपर वन का डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको कौन कौन सा टैक्टिस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्टूडेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, UGC NET and JET and PhD also from Jammu University. And student, my special paper is econometrics and mathematical economics. और स्टूडेंट, दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 8439066995। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपके ढेरों मैसेजेस मुझे प्राप्त होते हैं। और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। अभी मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर जो जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो हैं यूजीसी नेट के जून 2023 के लिए। अगर आप यूजीसी नेट जून 2023 के लिए अपियर हो रहे हो तो आप लाइव क्लासेस दे सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान, असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश, इन दोनों के लिए भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। साथ ही साथ एमपी पीजीटी, मध्य प्रदेश पीजीटी, जो कि आपको मार्च में होने वाला है, उसकी भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। और लाइव क्लासेस के साथ ही साथ उसमें टेस्ट भी चल रहा है। टेस्ट और किन किन सब्जेक्ट में टेस्ट चल रहा है वो भी मैं आपको अलग से स्पेसिफाई कर दूं। केवीएस के लिए आप लोग अपियर कर रहे हो तो उसका टेस्ट सीरीज जो है वो हर दिन मैं करा रही हूँ। और नेट 2023 के फरवरी के लिए आप लोग जो फेब 2023 में अपियर होने वाले हो उनके लिए भी टेस्ट सीरीज में करवा रही हूँ। एमपी पीजीटी के लिए और झारखंड पीजीटी का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। एंड स्टूडेंट, टेस्ट सीरीज जो है इसमें प्रतिदिन टेस्ट होती है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और खासकर यूजीसी नेट 2023 के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इसमें जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकते हैं। तो दिस वर दी इंफॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन के जो भी सवाल आते हैं, पहला टैक्टिस जो मैं आपको बता रही हूँ, रीड द टाइटल। आप डाटा इंटरप्रिटेशन के जो भी सवाल हैं, मेनली जो भी डायग्राम्स आते हैं, या तो लाइन ग्राफ आते हैं, या तो बार ग्राफ आते हैं, या तो सर्कल ग्राफ आते हैं। तीन तरीके के ग्राफ्स आते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ या सर्कल ग्राफ, है ना, या पाई चार्ट जिसको आप कहते हो। तो आपको जो सवाल दिया गया है, सबसे पहले तो उसको हड़बड़ी में ना बनाए। रीड द टाइटल, आप पढ़ें कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला टैक्टिस मेरा है रीड द टाइटल। जैसे मैंने एक छोटा सा डीआई का सवाल रखा है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप टाइटल पढ़ो कि आपसे पूछा क्या गया है। इसमें इस ग्राफ में मैंने पूछा है सेल्स एंड अर्निंग्स ऑफ XYZ कॉरपोरेशन। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाना चाहिए कि ये जो भी डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है ये सेल और अर्निंग से है। ठीक है, तो सबसे पहले रीड दैट टाइटल। दूसरी चीज आपको इसमें क्या दिख रही है, आप अगर ध्यान से इसको समझेंगे तो सेल को मैंने बिलियंस में दिखाया है, बिलियन डॉलर, और अर्निंग का जो डाटा है वो आपको मिलियन डॉलर में है। मतलब कि ये दोनों जो डाटाज हैं बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। सेल का डाटा बिलियन में दिया गया है और अर्निंग का डाटा मिलियन में दिया गया है। तो जनरली आप लोग क्या करते हो, अगर हम बहुत हड़बड़ी में होते हैं तो हम बिलियन और मिलियन दोनों को इकट्ठा कर करके अपने जवाब लिखने शुरू कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना। तो जो पहला टैक्टिस मैंने आपको बताया है उसको, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रीड द टाइटल। अगर आपने टाइटल को ठीक से पढ़ा, अगर आपने जितने भी यहाँ पर जो भी आपको डीआई में दिया गया है उन सारे हेडिंग्स को ठीक से पढ़ा, तो मतलब 50% आपका डीआई का जो आंसर है वो सही ही आएगा। दूसरा है डोंट कंफ्यूज परसेंट एंड नंबर्स।
आपको ये भी क्लियर कर लेना है तुरंत में कि आपसे पूछा क्या गया है, प्रतिशत पूछा गया है या केवल संख्या पूछी गई है। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो सवाल दिए होते हैं उसमें प्रतिशत पूछा जाता है लेकिन आप संख्या निकाल देते हो, या संख्या पूछा जाता है आप प्रतिशत में कंफ्यूज हो जाते हो। तो नेवर कंफ्यूज बिटवीन परसेंट एंड नंबर। डू ईच कैलकुलेशन सेपरेटली। जितने भी कैलकुलेशंस आपको दिए जाते हैं उनको आपको अलग अलग से कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने एक कैलकुलेट कर लिया और उस बेसिस पर हम आगे वाले क्वेश्चंस का जवाब दे दें। एक आपको अगर लाइन ग्राफ दिया जाता है और उस पर बेस 2 से 3 सवाल रहते हैं, तो आप जितने भी सवाल हैं, अगर 3 सवाल हैं तो तीनों का कैलकुलेशन आप सेपरेटली करें। यूज ओनली द गिवन इंफॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो सेल्स के डाटा दिए गए हैं, अर्निंग का डाटा दिया गया है, और आपको अगर मान लो कि बहुत ही एक इंडियन इकोनॉमी का सवाल दे दिया गया, इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से सवाल आपको आ गया कि वृद्धि की दर बढ़ रही है या घट रही है ना, भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर बढ़ रही है या घट रही है, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। और आपको डाटा दे दिया जाता है, तो आपके माइंड में क्या है, आपके माइंड में कौन सा इंफॉर्मेशन है? आपके माइंड में तो एक ही इंफॉर्मेशन सेट है कि हमारी वृद्धि की दर बढ़ रही है। तो आपको, अगर आपने ये ऑप्ट कर दिया कि वृद्धि की दर जो है वो बढ़ रही है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो आपको दिया गया है, आप इंफॉर्मेशन से अलग चले जाते हो। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन पहले से सेट है उसके अनुसार जवाब दे लेते हो, तो ऐसी भी गलतियां होती हैं। तो इसलिए मैंने अगला टैक्टिस लिखा है कि यूज ओनली द गिवन इंफॉर्मेशन। अगर आपको इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर गिर रही है, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दो। आप अपने मर्जी से, जैसा हम करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं कि वृद्धि दर बढ़ रही है, ग्रोथ रेट इंडिया का बढ़ रहा है, तो हमने क्वेश्चन देखा और हमने सोचा कि भाई ग्रोथ रेट तो बढ़ रहा है, तो हमने इंक्रीजिंग में लगा दिया। लेकिन आपको जो डीआई में इंफॉर्मेशन दिया गया है वो इंफॉर्मेशन इससे अलग है। वो इंफॉर्मेशन तो कहता है कि ग्रोथ रेट गिर रही है, तो आपका जो जवाब होना है वो गिवन इंफॉर्मेशन, दिए गए सूचना के आधार पर ही होना है। ऑलवेज यूज द प्रॉपर यूनिट। जैसा कि मैंने आपको पहला ग्राफ दिखा के बताया था कि आपसे जो पूछा जा रहा है, आपको रीड द टाइटल एंड रीड द यूनिट्स। आपने टाइटल तो पढ़ लिया कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है सेल एंड अर्निंग्स ऑफ XYZ कॉरपोरेशन। लेकिन अगर आप यूनिट्स को ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो आपका जवाब जो है वो गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने सेल को डॉलर में दिखाया और अर्निंग को मैंने मिलियन डॉलर में दिखाया, सेल को बिलियन डॉलर में दिखाया, तो इन दोनों को अलग अलग करके ही आपको जवाब देना है ना। तो जो भी यूनिट हम लेते हैं, जैसे अगर ग्राम और किलोग्राम दोनों यूनिट अलग है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी नज़रअंदाज किया, यूनिट्स को इक्वल नहीं किया, तो आपका जवाब जो है वो गलत हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें डीआई के टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ये छोटे छोटे टैक्टिस आपको याद रखने हैं कि जो भी आपको यूनिट दी गई है, दोनों यूनिट को बराबर करने के बाद ही आप जवाब दें। ट्राई टू विजुअलाइज द आंसर। ठीक है, ट्राई टू विजुअलाइज द आंसर। सबसे पहले जब आप डीआई का क्वेश्चन बना रहे होते हो तो एक बार आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और बीच, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बीच में एक बार आप वापस से क्वेश्चन का पैटर्न भी देख लें। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, खासकर मैथ्स के, तो हम उसमें कुछ खो जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमें इनिशियली करना क्या था। तो ट्राई टू विजुअलाइज द आंसर एंड ट्राई टू पीप इन द क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा भी देखो कि पूछा क्या गया था। हमने कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया गया है, आप डाटा को देख करके ये जानने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके पहले वाले सीरीज में मैंने बताया था कि बहुत सारे डाटाज तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप एक बार अगर डाटा को देख लो, ध्यान से उसको कैलकुलेट कर लो, मेंटली कैलकुलेट कर लो, तो भी आपको जवाब पता चल जाते हैं।
ठीक है। और अगर आप जवाब दे रहे हो, अगर आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ गई, जनरली पड़ जाती है क्योंकि मैथ है, तो आप उसको जब बना रहे होते हो और उसमें इनग्रॉस हो जाते हो, है ना, मैथ को सॉल्व करने में हम खो जाते हैं, तो उसमें खो नहीं जाना है, बल्कि एक बारी क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना है कि मेरे से पूछा क्या गया था। अगर मान लो कि प्रॉफिट पूछा गया है 2 सालों का, प्रॉफिट पूछा गया है 3 सालों का, लेकिन जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो 3 साल की जगह 2 साल का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ट्राई टू विजुअलाइज द आंसर एंड ट्राई टू लुक बैक द क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा से भी देखो ताकि जो भी छोटा मोटा एरर है वो ना हो, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये जो टैक्टिस मैंने बताए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट टैक्टिस हैं जिससे आप डीआई के सवाल को बिना किसी एरर के सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे टैक्टिस है इसको एग्जाम में बिल्कुल याद रखना। इसके पहले वाले सीरीज में भी मैंने बताया था कि आप अगर चाहे तो कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और डीआई के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए, खासकर जो यूजीसी नेट के विगत परीक्षा के हैं। अगर आप उतना डीआई का बना लेते हो, उतना डीआई के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, तो भी आप आराम से इस पर काबू पा सकते हैं। एंड स्टूडेंट, यूजीसी नेट 2023 के जून के लिए अगर आप तैयार कर रहे हो तो डीआई का ये जो पोर्शन है मैं अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर इसको इंक्लूड कर रही हूँ। अभी तक मैं इकोनॉमिक्स के ही आपको जब आप मेरे पैकेज को लेते हो तो इकोनॉमिक्स का ही मिलता है, इकोनॉमिक्स के 10 पेपर मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन अब ये डीआई का पेपर भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज माय स्पेशलाइजेशन इज़ इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। और डीआई जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट हैं जिनका कहना है मैम आपसे डीआई पढ़ना है, तो ठीक है, डीआई को भी मैं आप लोगों के लिए अपने सिलेबस में इंक्लूड कर रही हूँ। और इसके जो ट्रिक्स होते हैं, इसका जो मेंटल मैथ हम लगाते हैं, है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें हड़बड़ा करके सवाल को हल नहीं करना है, बल्कि ट्रिक लगा करके कम समय में प्रिसाइजली, है ना, कम समय में और बिल्कुल शुद्धता के साथ उसको सॉल्व करना है, ताकि जो भी मार्क्स आपके पेपर 1 के डीआई में है वो आपको मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। एंड आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है मेरा ऐप शिप्रानॉमिक्स, जिस पर फरवरी का अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है यूजीसी नेट का, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है। और साथ ही साथ जून 2023 के लिए जो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए भी लाइव बैचेस स्टार्ट हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।